देखने में आता है कि सुख, स्वास्थ्य, दूध पूत, धन दौलत, यशमान सभी कुछ होते हुए भी अधिकांश व्यक्ति दुखी रहते हैं। कोई विरले व्यक्ति होंगे जो परिवार के कीचड़ में फंसकर भी कमल की तरह उससे अलिप्त और अप्रभावित रहते हों। तब क्या नानक जी की यह वाणी सत्य है कि नानक दुखिया सब संसार। किसी ज्ञानी ने सुख की परिभाषा इन शब्दों में की है, इस सृष्टि में दुख ही व्यापक है, दुख के अभाव को ही सुख कहना उचित होगा। तब तो यह मानकर ही चलना अधिक कल्याणकर होगा कि सुख तो 2 दिन का साथी है, असल में दुख ही चिरसंगी है। इस चिरसंगी के साथ जो व्यक्ति समझौता करना जानता है, उसे दुख गहराई तक प्रभावित नहीं कर पाता। मनुष्य जीवन की सार्थकता इन सांसारिक रगड़े से ऊपर उठने में है, नहीं तो ये आप पर हावी हो जाएंगे, आपको पराजित कर आपकी आत्मिक शक्ति को मरोड़ कर रख देंगे। दुख के मूल कारण माने जाते हैं अभाव, प्रियजन की मृत्यु, बीमारी, कुरूपता, शारीरिक बल की कमी, प्रेम में असफलता, ईर्ष्या, घृणा और डर की बातें। जबकि ठीक इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं कि सब कुछ पाकर भी तृष्णा के शिकार बने रहते हैं। उनकी हाय और की पुकार कभी बंद ही नहीं होती। दुर्बल हृदय व्यक्ति को यदि जरा सा जुकाम भी हुआ या 66 डिग्री भी बुखार हुआ तो वह दिन में 10 बार अपनी नब्ज देखेगा और इसी चिंता में परेशान रहेगा कि शायद अब उसे निमोनिया होने जा रहा है। जबकि दूसरों की चिंता में रत परोपकारी व्यक्ति अपना दुख दर्द भूलकर बीमारी और अभावों में भी सेवा कार्य करते देखे गए हैं। जीवन में असफलता दृढ़ निश्चय को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, जबकि एक निराशावादी को जीवन में मामूली सी असफलता भी आत्मघात करने की हद तक पागल बना सकती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को हम वास्तव में दुख का कारण नहीं कह सकते। असल में यह प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी समझ, परख और जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, जो कि अभाव, असफलता और प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख की संज्ञा देता है। अब देखना यह है कि क्या धन दौलत, स्वास्थ्य, सौंदर्य, संतान, भोगविलास आदि मनुष्य के जीवन को सुख, शांति और संतोष से भर देने में समर्थ है? क्या इनके द्वारा दुख से छुटकारा मिल सकता है? कर्मशील व्यक्ति के लिए तो धन हाथ का मैल है। उसको यदि कार्य में सफलता मिलती है तो यही उसका पुरस्कार है। हाँ, मेरा बैंक बैलेंस दिन पर दिन बढ़ रहा है और मेरा परिश्रम धन के रूप में साकार हो रहा है, यह जानकर चाहे उसे आत्मसंतुष्टि हो, पर क्या वह स्वार्जित अपार धन राशि को भोगने में खुद समर्थ है? पुरुष पुरातन की वधू लक्ष्मी चंचला है। अगर धन बटता नहीं और उसे होनहार पुरुषार्थियों का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो वह जरूर नष्ट हो जाता है। धन मनुष्य को निर्णय, अधिकार से अंधा और दंभी बना देता है। अमीरों और धनियों की अपनी मुसीबतें हैं। हरदम उन्हें अपने धन की रक्षा की चिंता बनी रहती है। आगे इसको संभालने वाला सुयोग्य वारिस होना चाहिए, इसी चिंता में वे घुलते रहते हैं। 99 के फेर में पड़कर वे धन का सदुपयोग ही भूल जाते हैं। धन का बढ़ता हुआ ढेर ही उनके जीवन की चिंताओं का मूल कारण बन जाता है। धन साधन न होकर जीवन का ध्येय बनकर रह जाता है। अब लीजिए स्वास्थ्य को। इसमें कोई संदेह नहीं कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है और सुंदर तथा सुडौल काया एक वरदान है, पर यह भी तो चिरस्थायी नहीं है। कई बूढ़े पंगु भी अपने में मस्त और सुखी पाए गए हैं, जबकि बड़े बड़े पहलवान, नौजवान और रूपगर्विता नारियां भी किसी रोग या दुर्घटना का शिकार होकर अपना महत्व खो बैठते हैं। सभी स्वस्थ पुरुष सुखी तो नहीं होते और न सभी आकर्षक सुंदरिया पति की प्यारी ही होती है। जो वस्तु अपने को प्राप्य न हो उस ओर प्यारी ही होती है। जो वस्तु अपने को प्राप्य न हो उस ओर मनुष्य लपकता है। सुंदरी युवती का पति भी दूसरी स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होता देखा गया है। युवावस्था में मित्रता, घनिष्ठता, विश्वास और भावुकता मिलकर प्रेम का रूप ले लेते हैं।
मैं किसी का हो जाऊं, किसी को अपना बना लूं, यह लालसा प्रेमी को दीवाना बना देती है। प्रेमिका के बिना उसे दुनिया सुनी लगती है। उसको पाकर वह निहाल हो जाता है। पर थोड़े दिनों में जब प्रेम का खुमार उतर जाता है, जब वे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के दोषों की कटु आलोचना करते नहीं थकते। कभी कभी यौवन का यह उन्माद प्रेम वासना की सुनहली गली को पार करके जब यथार्थता की भूमि पर से गुजरता है, तो समझदार प्रेमी प्रेमिकाएं अपना संतुलन नहीं खोते, एक दूसरे के गुणों की कद्र करते हैं। उनका प्रेम विश्वास और सहयोग का पुट पाकर गंभीर और स्थायी हो जाता है। यह प्रेम की विजय न होकर उनकी समझदारी जय होती है। प्रेम में ईर्ष्या या अधिकार की भावना ही द्वंद्व का कारण बनती है। सच्चा प्रेम किसी व्यवसाय में लगाई हुई पूंजी नहीं है कि जिसके बदले में प्राप्ति दिनों दिन बढ़ती जाए, न वह 50-50 का सौदा ही है। यहाँ तो देने से ही सुख है। लेने और देने का जहाँ हिसाब लगाने बैठे कि प्रेम द्वंद्व का कारण बन जाएगा। लालसाओं का अंत नहीं, एक के बाद एक बढ़ती ही जाती है। जिस बात की पूर्ति इंसान अपने जीवन में नहीं कर पाता, उसकी पूर्ति वह अपनी संतान के जीवन में देखना चाहता है। निस्संतान व्यक्ति अपने वंश की बेल को समाप्त होते देख अत्यंत दुखी होता है। उसे इस बात से संतुष्टि नहीं होती कि मनुष्य का नाम उसकी संतान से नहीं सुकर्मों से अमर होता है। संतान जहाँ नाम चलाती है, वहाँ डुबोती भी है। गृहस्थियों की अनेक चिंताओं का कारण संतान ही होती है। बच्चे का पालन पोषण, उसकी तरक्की के लिए अनेक साधन जुटाने का काम क्या कम परेशानी का है। संतान के पीछे मनुष्य कितने प्रलोभनों और दुर्बलताओं का शिकार बनता है। उद्देश्य और अनुशासनहीन लड़के माँ बाप की जिंदगी को दूभर करके रख देते हैं। इसलिए निस्संतान व्यक्ति को इस पहलू से विचार करते हुए आत्मसंतोष करना चाहिए। अपनी संतान नहीं तो दूसरों के बच्चों को प्यार दुलार कर वे अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। किसी गरीब पर योग्य बालक को अपनाकर अपना जीवन सरस बना सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो पर फल की आशा मत करो। सुख पाने में नहीं, त्यागने में है। सुख के पीछे बावले होकर दौड़ने में नहीं, अपितु कर्मशील होकर दुख और मुसीबतों से जूझने में है। यदि आप दुख को जीत लेते हैं, उसे अपने पर हावी नहीं होने देते, तो आप सुखी हैं। आसक्ति से दूर रहकर दूसरों के लिए जिए। जो मनुष्य अपने परिवार को भूलकर दूसरों के लिए जीता है, उसी को जीने का सच्चा आनंद मिलता है। माँ बाप इसी प्रेरणा के वशीभूत होकर अपने बच्चों के लिए जीते हैं। उसकी सफलता, सुख और आनंद में उन्हें संतोष मिलता है। इसी भावना को अधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न करने से मनुष्य परिवार के दायरे से निकलकर समाजोपयोगी जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो पाता है। माया मोह, आर्थिक दृष्टिकोण, स्वार्थ, अर्थ प्रधान नीति मनुष्य को जहाँ एक ओर स्वार्थी बनाती हैं, उसकी वृत्ति को संकुचित करती हैं, वहाँ दूसरी ओर दुख की अनुभूति को तीव्र भी कर देती है। मनुष्य परिस्थितियों का दास बन जाता है और जीवन के वास्तविक सौंदर्य से भी अनजान रह जाता है। उसकी दिलचस्पी, प्रेम, त्याग और सहयोग का दायरा संकुचित हो जाता है। इंसान दुर्बलताओं का पुतला है, वह परिस्थिति का दास बन जाता है। इस तथ्य को स्वीकार करके मनुष्य को दूसरे को उदारता और सहानुभूति के साथ समझने की चेष्टा करनी चाहिए। आप जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं, वैसा ही दूसरे के प्रति करें। अपने मन को टटोलें। यदि आपकी आत्मा आपको चेतावनी देती है, तो उसे सुनें। अपराधी और अन्यायी चाहे समाज से बच जाए, पर आत्मा की कचोट उसे चैन से नहीं रहने देगी। अपने को धोखा देना ही सबसे बड़ा धोखा है। पछतावे की अग्नि बड़ी दारुण होती है। उसमें तपे बिना आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। दूसरों से कुछ पाने से ही सुख नहीं है, देने में भी सुख है। किसी भूखे को खाना खिलाकर या किसी असहाय की मदद करके आपको जो आनंद मिलता है, उसके आशीर्वाद से आपका जो आत्मिक बल बढ़ता है, वह कुछ कम नहीं है। मैं भी दूसरों को सुखी बना सकता हूँ, मेरे सहयोग की किसी को अपेक्षा है, यह भरोसा आत्मविश्वास पैदा करता है।
जो इंसान अपने को भूलकर दूसरों के लिए जीता है, उसको दुख नहीं व्यापता। अधिकांश माताएं और पत्नियां अपने बच्चों व पतियों के लिए बड़े से बड़ा दुख सहने को तैयार रहती हैं। उन्हें अपने खाने पीने या आराम की परवाह नहीं रहती। इसीलिए माता का दर्जा पिता से अधिक ऊंचा माना गया है। दुख को जीतने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को ही जीतना होगा। स्वार्थ, माया, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष आदि से ऊपर उठकर ही मनुष्य दुख के शिकंजे से छुटकारा पा सकता है।